मसीह की, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय क्रोध को उखाड़ने के लिए सत्य। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी ज़िंदगियों में अब अपने लोग जब हमें कुछ कह देते हैं तो हम क्रोध में जाते हैं। अपने लोग जब हमें नहीं स्वीकारते तो हम क्रोध में आकर गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाना आरंभ करते हैं। तो चलिए आज के दिन हम परमेश्वर के वचनों में देखेंगे कि परमेश्वर हमारे इस क्रोध को जड़ों से कैसे उखाड़ता है। अगर हम उत्पत्ति 4 अध्याय 5वें पद में अगर हम देखें तो इस तरीके से लिखा है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तो क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक सत्य है कि हम क्रोधित होते हैं जब हमसे कोई काम ठीक तरीके से नहीं हो पाती और हम गुस्सा दूसरों के ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमसे में से कुछ नहीं हो पा रहा और मैं दूसरों के सामने नीचा हो चुका हूँ। तो इसके कारण हम जो गुस्सा आती है हम दूसरों के ऊपर दिखाते हैं। तो ये हमारा एक और कारण हो गया क्रोध के आने का। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है और इस वजह से वो आपको ये वचन सुना रहा है कि देखिए, क्रोध का कारण तो बहुत कुछ है। एक निराश, एक ना स्वीकारना और एक हमारा अच्छाई ना दिखाना। जब हमारे अंदर कोई कमजोरी होती है और हमसे बढ़कर जो लोग करते हैं, अगर हम उनके जैसे नहीं कर पाते तो हमारे अंदर क्रोध आती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा और मेरे अंदर इतना अच्छा ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है वो काम करने के लिए। तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम उसके आगे जो हम चाहते हैं हमारे ज़िंदगी में देखने का वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम अच्छा नहीं करते। तो पहली बात, हम अच्छा नहीं करते, और दूसरी बात ये है कि हमें स्वीकारा नहीं जाता क्योंकि हमने अच्छा काम नहीं किया है, कि उसने अच्छा भेंट परमेश्वर को नहीं चढ़ाया। तो उस क्रोध के कारण कैन ने क्या कर दिया, अपने भाई हाबिल को मार दिया, अपने भाई का घात कर दिया। इसीलिए देखिए, अगर हम 11 पद देखें तो इस तरीके से लिखा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तो शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन आपकी कमजोरी को देखकर आप निराश होकर, गुस्से में आ जाकर, क्रोध में भर जाकर दूसरों का नष्ट कर रहे होंगे, पर वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि आज के दिन परमेश्वर ने आपको इनकार नहीं किया, पर परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है। परमेश्वर आपको स्वीकारता है क्योंकि उसने अपना एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है, जिसमें उसने हमें स्वीकार किया। हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं तो हमारे कोई श्रापित कामों की वजह से नहीं, हमारी कमजोरी की वजह से भी नहीं। परमेश्वर ने हमें देखा है, वो हमसे प्रेम करता है और इसके कारण वो अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें स्वीकारता है। अगर हम देखें इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय उसके 6 के पद में, तो इस तरीके से लिखा है कि उसकी उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसने उसे हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया है। हालेलुया! परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में सेतमेत कर दिया है। आज के दिन परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है। आप लोगों से फेंके गए होंगे, लोगों ने आपको नीचा दिखाया होगा, पर आज के दिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उस क्रोध का कारण जो है नहीं स्वीकारना, आज के दिन परमेश्वर उस जड़ को निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है। परमेश्वर ने आपको अपने पास ले लिया है, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। तो आप आज के दिन स्वीकारे गए हैं, तो आपका जड़ एक निकल गया। तो एक और देखेंगे, अगर आपने किसी के ऊपर कुछ बोल भी दिया होगा तो वो लोग बोलते होंगे कि तेरे पास श्राप आएगा, तूने ये काम कर दिया। पर देखेंगे कि दूसरों के लहू से, दूसरों के खून से बढ़कर हमारे ओर से लड़ने वाला, हमारे ओर से प्रार्थना करने वाला एक लहू है। देखेंगे वो किसका लहू है। इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय उसके 24वें पद में, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और
छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। अगर हम देखें उत्पत्ति में कैसे था, हाबिल का लहू बोलता था कि मेरे भाई को मुझे देखना है, मेरे भाई के खून मैं चाहता हूँ, मेरा अपने भाई के मृत्यु को देखना चाहता हूँ। पर आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू हम सभी के लिए बहाया है, वो लहू बोलता है हमसे कि वो आज के दिन हमें जीवित देखना चाहता है। वो लहू हमें छुड़ाया गया है। आज के दिन आपके विरोध जितने भी लोग श्राप कर रहे होंगे, आज के दिन वो श्राप आपके सामने कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सभी लोगों से बढ़कर हमारे महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए अच्छे बातों को बोलता है, हमारे लिए आशीष के बातों को बोलता है। इस वजह से देखिए, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, उससे बढ़कर उससे अच्छे बातें कहता है परमेश्वर, कि आज के दिन तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, किसी श्राप के लिए तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ जो मैं तुझे हमेशा स्वीकारता हूँ। तू मेरे पास आ जा और मैं तेरे लिए अपना भेंट चढ़ा चुका हूँ। आज के दिन अगर आप अच्छा नहीं दे पा रहे, अच्छा नहीं कर पा रहे कुछ, तो आप डरिए नहीं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के भेंट जो परमेश्वर ने हमारे लिए सूली पर दिया है, प्रभु यीशु मसीह, उसका लहू आज के दिन हमारा भेंट है। अब परमेश्वर जानता है कि हम उसे अच्छा नहीं दे सकते, इसलिए परमेश्वर ने अपना अच्छा हमें देकर, उस अच्छे में हमें स्वीकार कर, परमेश्वर ने हमारे अंदर सामर्थ्य रखी है कि हम उससे जितना ले पाए उतना हम वापस भी दे पाएंगे। अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे, आपके अंदर कमज़ोरी है, तो आप डरिए नहीं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की परिपूर्णता में शामिल होंगे तो परमेश्वर की परिपूर्णता को आप अपने ज़िंदगी में से दूसरों के ऊपर आप प्रकाशित कर पाएंगे। हालेलुया। तो इस तरीके से आप हर एक क्रोध से बाहर निकल सकते हैं, आपके मुंह से हर एक उदासी बाहर आ जाएगी, क्योंकि आज के दिन आपको स्वीकारने वाला कौन है? हमारा प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह। वो आपको स्वीकारता है, लोग आपको स्वीकारते नहीं, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार रहा है और उसका लहू आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बातें बोलता है। और आपके भेंट में आधारित नहीं है आपकी आशीष, प्रभु यीशु मसीह के भेंट में, प्रभु यीशु मसीह के सूली के काम पर आधारित है आपके सारे आशीष। तो प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखिए, उसके लहू की तरफ देखिए और आपके हर एक आशीष को आप स्वीकार करिए। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमीन।